तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि जब मुझे किसी सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करना है तब वहां पे मैं कौन से प्रिंसिपल का इस्तेमाल करूंगा। तो आइए देखते हैं अब फटाफट से इसका सोल्यूशन कि अगर ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाता है, टपक आता है, तब इसके आंसर में, इसके सोल्यूशन में हम लोग क्या कुछ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को बिना जरा भी घुमाए आप लोग को मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर देता हूँ कि जब भी मुझे किसी सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करना होता है तब वहाँ पे मैं जिस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करता हूँ, यूज़ करता हूँ, उसे हम कहते हैं हीट एक्सचेंज प्रिंसिपल। मैं हीट एक्सचेंज प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके, यूज़ करके किसी भी सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी को डिटरमाइन करता हूँ। अब यहाँ पे सवाल आता है कि यार ये हीट एक्सचेंज का प्रिंसिपल क्या कहता है। अब मैं आप लोग को इसका डेफिनेशन बताऊं उसके पहले मैं आप लोग को हीट एक्सचेंज ये जो वर्ड है इस वर्ड का मतलब समझाता हूं। हीट का मतलब क्या होता है? हीट का मतलब होता है एनर्जी, और एक्सचेंज का मतलब एनर्जी जो हो रही है वो बंट रही है, आ रही है या जा रही है। तो एनर्जी का आवन, एनर्जी का जावन, इसे ही हम लोग कहते हैं हीट एक्सचेंज। मतलब मान लो मेरे पास एक कप चाय है और उस एक कप चाय को जैसे मैं गर्म करके बाहर लाऊंगा वैसे ही चाय के अंदर की जो गर्मी होती है वो सराउंडिंग में स्प्रेड हो जाती है, सराउंडिंग में फैल जाती है। मतलब हीट जो थी वो चाय से निकल के सराउंडिंग यानी कि इन्वायरमेंट में स्प्रेड हो गई। इसे हम कहते हैं हीट एक्सचेंज। ये जो हीट एक्सचेंज प्रिंसिपल होता है इसके हिसाब से हमारे हॉट ऑब्जेक्ट ने कितनी एनर्जी को लॉस किया है वो एग्जैक्टली इक्वल होता है हमारे कोल्ड ऑब्जेक्ट ने कितनी हीट को गेन किया है। यहाँ पे आप लोग को जो मैंने अभी एग्जांपल दिया चाय की प्याली वाला, तो चाय का कप क्या है? चाय का कप एकदम गरम गरम है। तो चाय का कप एकदम गरम गरम है मतलब वो गरम हो चुका है, वो हॉट ऑब्जेक्ट हो चुका है, तो वो उतनी ही हीट एनर्जी लूज करेगा सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट में, जितना जब चाय बन रहा था, जब पानी के फॉर्म में चाय थी, यानी कि जब वो ठंडी थी उस समय पे जितनी उसने गैस से एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा कितना एनर्जी उसने लूज किया सराउंडिंग में। यहाँ पे देखिए आपके सामने चित्र भी बन के आ रहा होगा। पहला चाय की प्याली वाला है यानी कि चाय का कप वाला है। सिस्टम बोले तो हमारा जो चाय का कप है वो सिस्टम है, सिस्टम से एनर्जी निकल के सराउंडिंग में जा रही है। एंड दूसरा यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो आइसक्रीम है। तो ये जो आइसक्रीम होगी वो उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी सराउंडिंग से जितने से इसका जो टेम्परेचर हो सराउंडिंग के इक्वल हो जाए। और जैसे ही आइसक्रीम का टेम्परेचर सराउंडिंग के इक्वल हो जाएगा, इन्वायरमेंट के बरोबर हो जाएगा, वैसे ही आइसक्रीम एनर्जी को लेना यानी कि एनर्जी को गेन करना बंद कर देगी और रोक देगी। और वैसे ये जो गर्म चाय का प्याली है, गर्म चाय की कप है, वो उतनी ही एनर्जी को रिलीज करेगी जब तक उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से मैच ना कर जाए, इक्वल ना हो जाए। तो यही होता है हमारा हीट एक्सचेंज का प्रिंसिपल। मतलब किस तरीके से जो हीट होती है, जो गर्मी होती है, वो एक्सचेंज होती है सराउंडिंग से और सिस्टम के बीच में। तो बस यार इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितना चिंदी सा क्वेश्चन था और उतना ही चिंदी सा इसका सोल्यूशन भी था। एंड इसके आगे के कंटेंट के साथ में हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। एंड आई होप आप लोग को यार क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया रहेगा। एंड अगर आप लोग को कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई सजेशन है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब हम शीघ्र, अतिशीघ्र देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ में अगर आप लोग को हमारी वीडियो से कुछ वैल्यू सीखने मिली है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड एज यूजुअल थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।